आईएएस की प्रिपरेशन के लिए मलूका आईएएस ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है 8 अप्रैल को। फ्रेंड्स, 90% तक स्कॉलरशिप लेने के लिए अपने आप को मलूका आईएएस ऐप पे एनरोल करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ योगिनी श्वेता मिश्रा और आज मैं आप सबके सामने योगा फॉर स्ट्रेस डिस्कस करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी डीकेटी यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे अपना योगा ज्ञान आप सबके साथ साझा करने का एक स्वर्णिम अवसर दिया है। तो चलिए आज हम अपने इस योगा फॉर स्ट्रेस कैप्सूल की शुरुआत करते हैं। हाथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथों को एक साथ हार्ट सेंटर पे जोड़ें, आंखें बंद करें, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ देंगे। आज की हमारी योगा प्रैक्टिस शुरू होगी एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन रूपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्राणतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलि प्राणतोऽस्मि। हाथों को नीचे ले आए और चलिए अब हम आज के योगा प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चों को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कई बार टेंशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। तो उसको हम कैसे योग के अभ्यास के द्वारा हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, तो मैंने आज एक आप सब के लिए छोटा सा कैप्सूल डिज़ाइन किया है। इसको आप एग्ज़ाम्स के दौरान ब्रेक जब आप ले रहे हैं उस दौरान प्रैक्टिस करिए। कभी भी जब आपको ब्रेक लेना हो तब आप इसको प्रैक्टिस करिए और आपको रिफ्रेशिंग फील होगा, रिजुविनेटिंग फील होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने योगा प्रैक्टिस की। सबसे पहले हम आँखों की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि पढ़ते पढ़ते किताबों में आँखें गड़ाए गड़ाए और कई बार कंप्यूटर्स पे भी आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कंप्यूटर्स पे भी बहुत देर देर तक देखना पड़ता है, तो आँखों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो आँखों के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आँखों की हम छोटी छोटी क्रियाएं करके अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, आँखों का अप डाउन मूवमेंट करना है। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अपने चेहरे को बिल्कुल तनाव रहित रखें और आँखों का लाइट मूवमेंट करेंगे, अप डाउन, अप डाउन। वापस सेंटर पे ले आए आँखों को और धीरे से राइट लेफ्ट मूवमेंट करेंगे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ध्यान रहे आपको केवल अपनी आई बॉल्स को मूव करना है। यहाँ पे आपको अपनी गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाना है। ठीक है, अब वापस आंखों को सेंटर पे ले आए, आई बॉल्स को, और गोल गोल मूवमेंट्स करेंगे, रोटेशनल मूवमेंट्स आई बॉल्स का। धीरे से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज हो गई आँखों की। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज जो आँखों की कर सकते हैं वो है फास्ट ब्लिंकिंग। इस तरह से अब आप अपनी आँखों को जोर से मीचें और ये आपकी आँखों के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। बीच बीच में आँखों पर ठंडे पानी के छींटे डाल देने हैं और ये आपकी आँखों के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं अपनी गर्दन पे। गर्दन की एक्सरसाइजेस, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम भी उतने ही ज़रूरी हैं, क्योंकि गर्दन कई बार झुकी रहती है। हम किताबें की ओर देख करके पढ़ते हैं, लैपटॉप पे देख करके बहुत देर देर तक, मोबाइल फ़ोन्स भी आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं लोग, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है गर्दन पे। और सर्वाइकल की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम इसी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि गर्दन का ठीक पॉस्चर नहीं रखते, हम मेंटेन नहीं करते हैं। तो चलिए गर्दन की कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है, एक्सहेल करते हुए गर्दन को नीचे लाना है। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहे आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद करने पे डिजीनेस फील हो सकती है, चक्कर आने जैसी फीलिंग आ सकती है। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन को बहुत आगे नीचे तक नहीं झुकाएंगे, वो गर्दन का लेवल यहाँ तक ही रखेंगे सामने। इसी तरह से राइट और लेफ्ट गर्दन को घुमाना है, राइट लेफ्ट। इनहेल करते हुए राइट, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट। इनहेल करते हुए राइट, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट। अब हम आते हैं अपनी अगली गर्दन की क्रिया पे, जो कि सर्कुलर मूवमेंट है। इस तरह से गर्दन को बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली मूव करना है, गोलाकार। और ध्यान रहे सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको है, या गर्दन में किसी को बहुत ज़्यादा तेज चोट लगी हुई है, तो वे इस अभ्यास को बहुत धीरे करेगा और गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे गर्दन का। बहुत बढ़िया। अब ये आपका हो गया गर्दन की एक्सरसाइजेस। अब हम आते हैं अपने कंधों पे। कंधों की एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी हैं। कंधों पे हाथ रखें और अपने हाथों को इस तरह से गोलाकार घुमाना है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके जाएंगे। इसी तरह से विपरीत दिशा में भी हाथों को घुमाना है। ध्यान रहे आपकी कोहनियाँ आपस में टच हो जब आप हाथों को आगे की ओर लेके आ रहे हैं। तो कंधों का पोस्चर पढ़ाई करते समय सीधा रखें, वरना लॉन्ग टर्म्स में ये बहुत तकलीफ़ देता है। कई बार छोटी छोटी बीमारियां बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है आपका पोस्चर करेक्ट हो। पढ़ाई करते समय, काम करते समय, लैपटॉप पे काम करते समय पोस्चर शुड बी एप्रोप्रिएट। तो ये हो गई हमारी कंधों की एक्सरसाइजेस। तो ये था हमारा बॉडी वार्म अप। किस तरह से हम सूक्ष्म व्यायाम करके अपने शरीर का वार्म अप कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे जॉइंट्स को खोल सकते हैं। और अब हम चलते हैं आसनों के अभ्यास पर। किस तरह से आसनों के अभ्यास के द्वारा हम अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को रिलैक्स कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक आसनों का अभ्यास, जिनको आप अपनी पढ़ाई के दौरान, ब्रेक के दौरान अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके आप अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं। इस अभ्यास के क्रम में मैं आज आपको कुछ बेसिक आसन बताऊंगी,
जो कि बॉडी की स्ट्रेंथनिंग में, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में और स्ट्रेचिंग में और बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करने में मदद करेंगे और साथ ही साथ फोकस बढ़ाने में, कंसंट्रेट करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आसन से, जो कि है ताड़ासन। ताड़ासन का अभ्यास किस तरीके से करना चाहिए? इसमें आपको अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है और फिर अपने टोस पर आ जाना है। कुछ देर तक आपको अपने आप को टोस पे बैलेंस करना है। फोकस करें एक पॉइंट पे। सामने आप कोई एक पॉइंट पकड़ सकते हैं जो कि मूव नहीं कर रहा है और वहां पे फोकस करें। धीरे से एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएं। एक बार फिर से करते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर जाएं, अपने टोस पे बैलेंस करें, अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। फील करें आपके आर्म्स में, आपके पैरों में एक हल्का सा खिंचाव महसूस होगा और ये आसन आपको फोकस करने में बहुत मदद करता है। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और हाथों को नीचे ले आए। अब हम करते हैं दूसरा आसन, जो कि है वृक्ष आसन। ये भी फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये करना कैसे है? आपको अपना राइट लेग उठाना है और अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और बैलेंस करेंगे अपने एक पांव पे। किसी एक पॉइंट पर देखें और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएं, पैरों को नीचे लेके आएं। इसी तरह से दूसरे पैर से भी कर लेंगे। आपको अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रखना है और इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है नमस्कार मुद्रा में और बैलेंस करें। ट्राई टू बैलेंस ऑन वन लेग। ये आसन फोकस को, कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को बढ़ाता है। धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसी क्रम में तीसरा अभ्यास जो हम करेंगे वो है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आना है। कोशिश करें आपके पैर, आपके घुटने सीधे हों और अपने माथे को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं और हाथों को नीचे लेके आएंगे। ये अभ्यास ब्लड सर्कुलेशन को हेड की तरफ लेके जाता है, माइंड को रिफ्रेश करता है, रिजुविनेट करता है। जेईई मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. तो इस अभ्यास को करने से आप अपनी पढ़ाई के दौरान एकदम से रिफ्रेश महसूस करेंगे।
चलिए एक बार और पादहस्तासन का अभ्यास करते हैं। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाना है। अपने घुटनों से अपने माथे को लगा देना है। कुछ देर रुके इसी स्थिति में। धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठा करके वापस नीचे समुद्रा में ले आएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले आसन के अभ्यास पर, जो कि है शशांक आसन, यानी कि रैबिट पोज। रैबिट पोज करने के लिए सबसे पहले अपने घुटनों के को इस तरह से मोड़ करके बैठ जाएं, अपनी एड़ियों के ऊपर। इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर अपने हाथों को स्ट्रेच कर लेना है और अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना है। श्वासों की गति सामान्य रखें। अब आपका पूरा शरीर, मन, मस्तिष्क पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं और अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखें। एक बार और इसी आसन का अभ्यास करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर ले आना है। अपने हाथों को पूरी तरह से, अच्छी तरह से सामने की ओर स्ट्रेच करें और श्वासों की गति को सामान्य रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं और अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख लेंगे। अगला अभ्यास है शवासन। शवासन करने के लिए हमें लेट जाना है। इस तरह से अपने आसन पे लेट जाएं। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप रखें। हथेलियां आसमान की ओर, हाथ शरीर से लगे हुए। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। शवासन यानी कि कॉर्प्स पोज। अब आपका पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। श्वासों की गति को सामान्य रखते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शवासन करने से आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। आप किसी भी तरह की फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज करने के बाद शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये आपको मेंटली और फिजिकली रिफ्रेश करता है, रिजुविनेट करता है। श्वासों की गति को सामान्य रखते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है और ध्यान रहे हथेलियां ऊपर आसमान की ओर, ताकि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आपके शरीर के अंदर होता रहे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एट नॉर्मल पेस। अब आपका पूरा शरीर
रिलैक्स हो चुका है, शिथिल हो चुका है। आगे की तैयारी करने के लिए, परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए रेडी हो चुका है। रिफ्रेश फील करेंगे आप शवासन के अभ्यास के बाद। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है शवासन के अभ्यास के दौरान। किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार का टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी ना रखें। अब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। धीरे से बाईं करवट लेते हुए उठ जाएंगे और अब हम अपने अगले अभ्यास के लिए तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले हमने बॉडी का वार्म अप किया, कुछ आसन की प्रैक्टिस करी और अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास के साथ साथ ही हम अपनी इस छोटी सी कैप्सूल को एंड करेंगे। प्राणायाम ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग किस तरीके से करनी है, अलग अलग ढंग हो सकते हैं ब्रीदिंग करने के। प्राणायाम में हम अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग प्रोसेस अपनाते हैं और अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी, अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। अपनी मेंटल एंजाइटी कम करने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए प्राणायाम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो चलिए पहला प्राणायाम जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है वो हम अभ्यास करते हैं, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम किस तरीके से करते हैं? पहले तो आप सीधे बैठ जाएं, सुखासन की मुद्रा में बैठ सकते हैं, इस तरह से नॉर्मल पालथी मारकर। यदि आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन धारण कर लें, जिसमें आपको अपनी राइट पैर को अपनी लेफ्ट थाई पे और लेफ्ट पैर को अपने राइट थाई के ऊपर रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। आपकी कमर गर्दन सीधी हो, स्पाइन इरेक्ट हो और हाथों को ज्ञान मुद्रा में इंडेक्स फिंगर टिप और थंब टिप एक दूसरे से जुड़ी हुई, ये विजडम के लिए है। तो हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। अब धीरे से अपने आंखों को बंद करें और उंगलियों को अपनी आंखों के ऊपर लेके आएंगे। इंडेक्स फिंगर आपके माथे पे रहेगी। कानों को बंद करना है अपने अंगूठों से। जीभ को अपने अपर पैलेट से लगा के रखना है। एक लंबी गहरी श्वास भरनी है और बाहर छोड़ते हुए हमिंग साउंड निकालनी है। भंवरे के गुंजन के समान आवाज निकालनी है। एक बार फिर तीसरी बार कोशिश करें कुछ क्षण के लिए
बिल्कुल शांत बैठें। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के बाद उस सन्नाटे को महसूस करें जो आपके आसपास आपको फील हो रहा है। इस प्राणायाम का अभ्यास आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। जिन लोगों को इंसोम्निया है, नींद नहीं आती रात को, वो भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकती हैं। ये एक सेफ प्राणायाम है। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग, रिजुविनेटिंग, रिफ्रेशिंग, स्ट्रेस रिलीजिंग प्राणायाम है। इसका अभ्यास आप 5 से लेके 7-8 मिनट तक भी कर सकते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। तो चलिए अब हम करते हैं अपना दूसरे प्राणायाम का अभ्यास, जो कि है ओंकार। ओंकार प्राणायाम यानी कि ओम का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और पूरी तरह से श्वास बाहर छोड़ दें। पेट को पूरी तरह से खाली कर दें। ध्यान रहे आपका पूरा शरीर शिथिल अवस्था में हो। आप बिल्कुल सीधे बैठे हों, कमर गर्दन सीधी हो, किसी भी तरह का कोई तनाव, कोई स्ट्रेस ना हो चेहरे पे, शरीर में। रिलैक्स होके बैठें। यदि कमर में दर्द है तो वॉल का सपोर्ट लेकर के भी बैठ सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद रखें। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। कुछ क्षण के लिए मौन बैठें। अब आपका पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिलता की अवस्था में जा चुका है, रिलैक्स हो चुका है। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान। अब आप दोबारा से पढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लंबी पढ़ाई के बाद, और आप फिर से आपका शरीर, आपका मन, मस्तिष्क पूरी तरह से तैयार है दोबारा से पढ़ने के लिए। जब आप रिफ्रेश माइंड से पढ़ाई शुरू करेंगे, अपना रिवीजन शुरू करेंगे, तो ये योग अभ्यास एक बहुत ही कारगर टूल साबित होगा।
फोकस करें अपने ब्रेथ के ऊपर, अपनी श्वासों के ऊपर, अपनी प्राणवायु के ऊपर। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। अच्छे से गर्म करें। अपनी आंखों पे, चेहरे पे, गर्दन, छाती, पेट, पैर, सभी जगह हथेलियों की गर्माहट को महसूस करें। एक बार फिर से दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। जब हथेलियाँ अच्छे से गर्म हो जाएं, तो आँखों के ऊपर लगाएं। इस अभ्यास को पामिंग कहते हैं। ये आँखों की थकान को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। रामबाण अभ्यास। आँखों की थकान इस अभ्यास से, पामिंग के अभ्यास से दूर होती है। अब धीरे धीरे आँखों को टिमटिमाते हुए उंगलियों के बीच में से खोलेंगे। एक बार ऊपर देखेंगे, एक बार नीचे देखें, एक बार दाएं, बाएं और हाथों को घुमा के हृदय मध्य पे ले आएंगे। Thank you. For IAS preparation, Muluka IAS is the only institute in the country to provide for granted prelims and assured mains. फ्रेंड्स, ग्रांटेड प्रीलिम्स का मतलब अगर आपका प्री क्लियर नहीं हुआ तो हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। अश्योर्ड मेंस का मतलब अगर हमारे पढ़ाई में से 80% क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भी हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग और प्रीलिम टेस्ट सीरीज इंक्लूड करके आपका 17 मंथ्स का ड्यूरेशन है और ऑनलाइन की फीस है सिर्फ 35,000 प्लस जीएसटी। फ्रेंड्स, दूसरे टॉपर्स जैसे रैंक 4, रैंक 6, रैंक 8 एंड मल्टीपल अदर टॉपर की तरह आप भी मुलुका आईएएस ज्वाइन करिए और अपनी सक्सेस अश्योर करिए। थैंक यू वेरी मच। तो अब हमने योगासनों का अभ्यास कर लिया, प्राणायाम का अभ्यास कर लिया और हम पूरी तरह से रिफ्रेश हो चुके हैं। एग्ज़ाम्स के दौरान किस तरीके से आप एग्ज़ाम से कोप अप करेंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाहूँगी, कुछ बेसिक टिप्स। जैसे कि आपको अपने फ्रूट्स का इंटेक प्रॉपर रखना है, खूब सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाते रहें। पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें। प्रॉपर स्लीप लें, नींद पूरी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से नींद लें। पढ़ाई ज़रूरी है बट हाँ, उसी के साथ साथ बॉडी का रेस्ट भी ज़रूरी है। और हाँ, योग अभ्यास के द्वारा आप अपने शरीर को हमेशा रिफ्रेश रख सकते हैं। तो योग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।